يلا تم هلا تكلت تم هلا تم هلا تكلت تم هلا إلا هم هت كل هم تل هم تل هلا لاي هلا تم هلا كت تل هم هت تل هلا هلا هم هلا هلا تم هلا لاي سلو لا لا هي क्या खूबसूरती है। बाबा जी प्रणाम। बाबा जी मेरी भक्ति कैसी है? जहूर वही जन्नत। बाबा जी मेरा नंबर। 5 3 4 534। बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल, जी बाबा जी। आजकल तुम्हारी रफ्तार बहुत धीमी पड़ने लगी है। तुम्हारी इबादत में कमियां दिखाई दे रही है। गलती हो गई बाबा जी, गलती हो गई मुझसे। बाबा जी आप देखिएगा मैं अपनी भक्ति और बढ़ा दूंगा। आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हो जाएंगे बाबा जी। अच्छा बाबा जी 534। किस्मत ही खराब है। शाबाश, जय हो। आज मेरी लॉटरी फिल कर दी। अरे क्या चेक कर रहे हो यार? कंफर्म है वहां पे, मैंने देखा। सही है यार, तेरी किस्मत बड़ी सॉलिड है। चाहे छोटी हो या बड़ी, लेकिन तेरी लॉटरी जरूर लगती है। साला अपनी तो किस्मत ही खराब है। मनोज भाई देख, मेरे सर पे बाबा जी का हाथ है। उन्हीं के आशीर्वाद से सारी लॉटरियां लग जाती है मेरी। सही है, हमें मत मिलवाना कभी अपने बाबा जी से। अरे यार कैसी बात कर रहे हो? तुम मेरे भाई जैसे दोस्त और तुम्हें नहीं मिलवाऊंगा। चल ये सब छोड़, चेहरा मत उतार भाई, चल मेरे साथ चल। क्या हो गया मनोज, इतने उदास क्यों हो? अरे यार क्या बताऊं, आज सैलरी मिली थी और सारी सैलरी मैं लॉटरी में हार गया यार। ये बात बीवी को पता चलेगी ना, कसम से जीना दुश्वार कर देगी मेरा। भाई इसीलिए मैंने शादी नहीं की। नो रोक टोक, नो किचकिच, ना कोई पूछने वाला ना कोई जांचने वाला। भाई सही बताऊं, इसीलिए सुखी भी हो। अच्छा चलो ठीक है, ज्यादा परेशान मत हो। कुछ पैसे रख लो। यार ये पैसे मैं कैसे ले सकता हूँ तुमसे? एक तरफ भाई बोलते हो और दूसरी तरफ कह रहे हो ये पैसे कैसे ले सकता हूँ। अजीब इंसान हो यार। रखो। लेकिन अरे जब लॉटरी में जीतना ना तो वापस कर देना, ठीक है? थैंक यू दोस्त यार,
तुमने तो मेरी टेंशन ही दूर कर दिया। अच्छा मुंह मत लटकाओ, मैं ले चलता हूँ बाबा जी के पास किसी दिन, ठीक है? सच? बिल्कुल सच। बाबा जी के नाम पे। बाबा जी के नाम पे चीयर्स। चीयर्स। अब वक्त मिला घर आने का? वो दोस्त के साथ था। जानती हूँ, वही आवारा अनिल ना। खुद का घर बसा नहीं और दूसरों का बसने नहीं देता। ऐसा मत बोल, भगवान है वो मेरा भगवान। ऐसा क्या कर दिया उस शैतान ने जो उसे भगवान मान रहे हो? अरे सुन, पता है क्या हुआ आज? क्या? मैं अपनी सारी तनख्वाह लॉटरी में हार गया। तो अनिल क्या बोला? अनिल बोला, ये ले पैसा और जाके भाभी जी को दे दे। वाह, जुए और शराब की लत लगाने वाला कौन? वही ना अनिल। पहले जख्म देगा और फिर हल्के हल्के फूंक मारेगा। उधर जाओ वरना एक दिन तुम्हें बर्बाद कर देगा। सोन इधर रुक। पैसा चाहिए? ये देख पैसा। ले 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 पैसा। उठा उठा पैसा। ये क्या तरीका है? इज्जत से पैसे उठा के दो। इज्जत से पैसे उठा के दो। इज्जत से? तेरे को इज्जत चाहिए? अभी देता हूँ तेरे को इज्जत। तुझे इज्जत चाहिए ना? ये ले इज्जत, ये ले इज्जत, ये ले। क्या समझ के रखा है मुझे तुमने? क्या समझ के रखा है? बाजार औरत हूँ, बोलो। बाजार औरत हूँ, मेरे पास देख के बोलो। कॉलर पकड़ा तूने मेरा? हाँ। कॉलर पकड़ेगी मेरा? भैया भैया, भाभी छोड़ो एक दूसरे को। कैसे जाहिल गवारों की तरह लड़ रहे हैं आप दोनों? कॉलर पकड़ती है मेरा। देख ना लड़ो, तेरा भाई मुझ पे पैसे कैसे उड़ा रहा है, जैसे कि मैं कोई बाजार औरत हूँ या भिखारन। उससे भी बुरी है तू। उससे भी। Shut up! Please shut up! मैं आप दोनों के सामने हाथ जोड़ती हूँ। मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। या तो मेरी कहीं शादी करा दो या फिर मुझे यहाँ से कहीं भेज दो। बाबा जी, मनोज बाबा जी के पैर छू। आओ। बाबा जी, ये मेरा दोस्त है मनोज। बाबा जी बहुत दुखी है, यूं समझ लीजिए कि किस्मत का मारा है बेचारा। बाबा जी, आप इसके दुखों का निवारण कर लीजिए। हाँ हाँ
तुम्हारे घर में तुम्हारी औरत है तो बहुत ही झगड़ालू है, साथ में एक खूबसूरत हसीन बहन है जो निकाह के काबिल हो चुकी है, और तुम्हें पैसे की भी किल्लत है। जी बाबा जी, बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा कि पूरा महीना भी नहीं निकल पाता बाबा जी। बाबा जी कुछ कीजिए बाबा जी। या मेरे मौला तौफीक बख्श। इल तुलम तलम तला तलम तमला तला तलम तला तला तला। तलम 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 हद तलम। ये लो नारियल, तुम्हारे घर में ऐसा कुछ है जो अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा। रात को सोने के समय अपने सिरहाने की तरफ लगा देना, उत्तर दिशा में। हम कल आएंगे। जी बाबा जी। खाना खा ले गीता, अब खाने से क्या नाराजगी, ये सब तो चलता ही रहेगा। तुम इन सब में मत पड़ो। नहीं भाभी, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती हूँ। आप दोनों हमेशा लड़ते ही रहते हो। तो क्या करूं मैं? तुम जानती हो तुम्हारे भाई को, कैसी हरकतें हैं उसकी, कभी शराब कभी जुआ। सच कहूं तो सासू माँ को मरते वक्त जो वादा किया था ना कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, बस ये समझ ले कि उसी के मोह में जी रही हूं। एक बार तेरी शादी हो गई तो इसे छोड़ दूंगी। तो खाना खा ले, मैं देखती हूँ। ये क्या है? ये बाबा जी ने दिया नारियल। बोले रात को सोते समय उत्तर दिशा की तरफ रखकर सो जाना, सब ठीक हो जाएगा। कौन से बाबा ने? अरे अनिल के बाबा जी ने। अरे बहुत पहुंचे हुए पीर है। अरे अनिल की तो किस्मत ही बदल गई। इतना माल आ गया उसके पास, इतना माल आ गया, तुम्हें क्या बताऊं मैं। बस बहुत हो गया, इतना कुछ कर दिया अनिल ने, अब ये नया तमाशा। ये कोई तमाशा नहीं है, ये बाबा जी का आशीर्वाद है, आशीर्वाद, समझी तुम? फालतू बकवास मत करो तुम। मनोज, मनोज देखो, ये शराब जुआ छोड़ के ईमानदारी से मेहनत करो, सबसे बड़ी पूजा वही है, समझे? बकवास नहीं, एकदम चुप। सुबह बाबा जी यहाँ आ रहे हैं और अब हमें वही इस मुश्किल से बाहर निकालेंगे, समझे तुम? और मुझे जो करना है वो मैं करके रहूंगा। सपने देखना हर इंसान का हक है और सपने देखने भी चाहिए। सपने देखोगे नहीं तो पूरे कैसे होंगे, पर सपने पूरे करने का एकमात्र रास्ता है ईमानदारी के साथ की गई मेहनत। पर दिल्ली के निवासी मनोज को यह बात समझ में नहीं आई थी। वो तो अपने हर सपनों को शॉर्टकट से पूरा करना चाहता। नमस्कार, मैं हूं आपका रवि किशन। भारत माता की जय। आज के इस एपिसोड की कहानी है मनोज की, जो हर रोज लॉटरी की टिकट खरीदता था और पैसे बर्बाद करता था, जिसकी वजह से उसके घर में उसकी पत्नी के साथ उसका हमेशा कलेश रहता था। लेकिन वो सुधरने के बजाय जाकर फंस गया एक ढोंगी बाबा के जाल। उसे लगता था कोई बाबा उसके सभी बुरे कर्मों के रहते उसकी नैया पार लगा देंगे, पर मनोज नहीं जानता था कि उसके जीवन की नैया में बहुत बड़ा छेद होने वाला है। क्या होगा उसके जीवन में? आइए देखते हैं क्राइम स्टॉप। आप रहिए सुरक्षित।
आइए 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 बाबा जी आइए। अरे मनोज, मनोज बाबा जी आए, बाबा जी। अरे बाबा जी आप आ गए। मेरी तो किस्मत ही खुल गई। आओ ना। अरे मैंने बोला इधर आओ। बाबा जी ये मेरी पत्नी है वीना। पैर छू। अरे भाभी, बाबा जी के पैर छू लीजिए। जाओ बाबा जी जाओ जाओ। ये क्या कर रहे हैं? किसी औरत का कपड़ा हमारे बदन को छुए हमें बर्दाश्त नहीं है। जी बाबा जी गलती होगी बाबा जी माफ कर दो। अरे ठीक से पैर छुओ ना, ठीक से पैर छुओ, पैर छुओ जाके। मनोज जाओ, तुम नारियल लेके आओ। ये लीजिए बाबा जी, नारियल आ गया। ये क्या कर रहे हैं? ये सब मुझे नहीं करना है, मैं जा रही हूँ। पकड़ लो इसे। छोड़ो मुझे, मुझे नहीं कुछ करना है। नहीं करना है मुझे। चुप खड़ी रहो, चुप। भाभी मनोज, मनोज भाभी के ऊपर से उतारे हुए नारियल पे खून। हाथ मत लाओ। चलो ये क्या है? भाभी ये लोग कौन थे? भाभी ये सब क्या है? बर्बादी, इस घर की बर्बादी। है नहीं, बस 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 और नहीं। अरे यार बीवी को पता चलेगा तो यार चिड़चिड़ करेगी यार फिर से वो। क्यों यार फालतू में भाभी को बदनाम करता रहता है, हैं? देख मनोज, अब तो तुझे भी पता चल गया है कि भाभी बुरी नहीं है, बुरा है वो शैतान, बुरी है वो काली शक्ति
जो भाभी जी को घेरे हुए हैं। और मैं तुझे एक बात बताऊं, तेरी तरक्की ना उसी काली शक्ति की वजह से नहीं हो पा रही है। यार कुछ नहीं सोच रहा मुझे। करूँ तो करूँ क्या? करूं क्या? अरे बाबा जी ने बता दो दिया है क्या करना है। तू भाभी जी को ठीक करवाना चाहता है ना, तो भाभी जी को लेकर बाबा जी के पास जा। बाबा जी के पास जाएगा, तेरी तरक्की पक्की है। मैं गारंटी ले रहा हूँ यार। और क्या बोल सकता हूँ इससे ज्यादा। अगर वो नहीं मानी तो? तू मर्द है ना मनोज, तुम मर्द की तरह पेश आ, मान जाएंगे। बीना, वो बाबा जी बोल रहे थे कि तुम्हारे अंदर कोई बुरी शक्ति है, उसी वजह से मेरी तरक्की नहीं हो, और घर में भी कलेश रहता है। इस वजह तुम चिड़ी चिड़ी भी रहती हो। मनोज, हमारे घर में क्लेश होता है, मैं चिड़चिड़ी हो गई हूँ, इसकी वजह तुम अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ रहे हो। और वैसे भी तुम बहुत नेगेटिव हो गए हो। वीना, तुमने देखा ना उस दिन बाबा जी ने तुम्हारे ऊपर नारियल वारा था और उसमें से खून भी निकला था। मनोज, देखो वीना, अभी हालात हमारे कितने खराब हैं, और मुझे तो ये भी नहीं पता है कि मेरी नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी। मनोज, महीने में सिर्फ 15 दिन तुम जाते हो काम पर, और जब भी जाते हो शराब की बू आती है तुम्हारे मुंह से। देखो अभी भी आ रही है। कौन रखेगा तुम्हें काम पर? समझ में नहीं आता। मैं बुरा हूं ना? बुरा हूं ना मैं? तो ठीक है, तुम्हारी आज सारी टेंशन ही दूर कर देता हूं। क्या कर रहे हो? क्या करने वाले हो मनोज? ये क्यों साड़ी क्यों निकाल रहे हो? आज तुम्हें तुम्हारा पिंड मेरे से छुड़वा देता हूँ। क्या कर रहे हो? उठो उसे। छोड़ो उसे। क्या मैं बोलता हूँ, मनोज, मुझे सुनो मेरी बात। ना रहेगा बस, ना बजेगी बांसुरी। मैं आज आपको खत्म ही कर लूंगा। जाओ। छोड़ो ये बचपना, छोड़ो। तुम क्या कर रहे हो? आज मैं अपने आप को मार के ही रहूंगा। छोड़ो उसे। नहीं, आज तुम्हारा पिंड छूट जाएगा मुझसे हमेशा। क्या बचपना है? छोड़ दो उसे मनोज। छोड़ो मुझे, छोड़ो। चाहते क्या हो? अरे पगली, मैं तुम्हें यही तो समझाना चाह रहा हूं कि जब बीमारी का पता चल गया है तो उसका इलाज भी तो करवाना पड़ेगा ना। बाबा जी बहुत शक्तिशाली है, वो सब ठीक कर देंगे। भाभी, क्या हो रहा है ये सब? कि सारी ऐसे क्यों लटक रही है? कोई कुछ बोलेगा? भाभी रो क्यों रहे हो? क्या हुआ ये? कुछ नहीं लाडो, तू जा, सो जा। नहीं भाभी, बोलो क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, सुन मेरी बात, जा सो जा। बोलो ना भाभी। देख, मैं चाहती हूँ कि तेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए। हाँ, पर अभी क्या हुआ? कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, मुझ पे भरोसा रख। भरोसा है भाभी, लेकिन लाडो जा, सो जा, जा तू। आइए भाभी, आओ। हाँ मनोज, बाबा जी
पापा जी। पैर छुओ हीना, पैर छुओ, पैर छुओ। नहीं आएगी। कौन है ये शैतानी शक्ति जो इसके अंदर मौजूद है? हिल तलक हल तलम तम हल तलक तम हिल तलत हिल तिल ही तला तला हत तलम हिल तलता। हिल तम तलत हत तलत मतल हत तलत हम तलत तलत हिम तलत हम तलत हल तम हत ही तम तला। देखिए मोहतरमा, आपको तो ये मजाक लग रहा होगा, लेकिन यही हकीकत है। सबूत आपके सामने है। अगर आप चाहो ऊपर वाले से गुहार लगाकर इन सारी शैतानी शक्ति से निजात पा सकते हो। और हाँ, हम आपसे एक रकम भी नहीं लेंगे। हम तो खिदमतगार हैं। और हाँ, जो रस्में निभाएंगे उसका असर फौरन होगा। अगर नहीं हुआ तो दोबारा आने की जरूरत नहीं है। इस तरफ आइए। जाओ। हीना मेरे लिए प्लीज जाओ। आप दोनों मिलकर दुआ करो ताकि हम अपने मकसद में कामयाब हों। जी बाबा जी। आओ आओ अंदर आओ। बाबा मोहम्मद आओ, यहीं पर खड़ी रहो, मैं भी आता हूं। ये लो पी लो। जिस परवरदिगार को तुम मानती हो ना, उसे याद कर ये जूस पी लो। पियो, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। ले लो साड़ी, पहन लो इसे। मैं थोड़ी देर में वापस आता हूं। अनिल, अनिल, कितना टाइम लगेगा यार? और अरे यार, लंबी पूजा है। वो काली शक्ति बहुत शक्तिशाली होगी। बाबा जी पूजा कर रहे हैं उसको भगाने के लिए। वक्त लगेगा भाई। ठीक है। क्या खूबसूरती है। अनिल, बाबा जी आ गए। बाबा जी, हम अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। सच बाबा? सारी शैतानी शक्तियों को
अपने काबू में कर लिया है। लेकिन बाबा, हमें पता कैसे चलेगा कि उसके अंदर से सारी बुरी शक्तियां चली गई हैं? मुझ पे शक कर रहे हो, मेरी काबिलियत पे शक कर रहे हो? मैं तुम्हें एक नंबर देता हूं, 634। जिस टिकट का आखिरी 3 नंबर 634 होगा, उस पे खेल जाना। शर्त ये तुम ही जीतोगे। यकीन नहीं है तो अभी जाओ। ठीक है बाबा जी। अनिल, अनिल, मेरा नंबर लग गया दोस्त। मेरा नंबर लग गया, मेरा नंबर लग गया दोस्त। हाँ यार, भाई भाई देखो, मेरा नंबर लग गया दोस्त। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है दोस्त। अरे भाई, ये मेरी वजह से नहीं हुआ है, ये सब बाबा जी की वजह से हुआ है, उनके आशीर्वाद से हुआ है। बिल्कुल। अब बाबा जी के शरण में रहोगे, बहुत सारी खुशियां मिलेंगी। बिल्कुल। चल आजा, आजा। हेलो, सलाम अलैकुम जनाब, रफीक लॉटरी वाला बोल रहा हूँ। वालेकुम सलाम। आपने जो नंबर खोलने बोला था, मैंने खोल दिया। वो मनोज को 20 शेयर की लॉटरी लग गई है, बहुत खुश है वो। भाभी, भाभी, भाभी उठो, भाभी उठो। क्या हुआ है भाभी? सर बहुत भारी हो गया है। उठो। दो दिन हो गए हैं भाभी, आप उठते हो और फिर खाते हो और फिर सो जाते हो। ऐसा क्या हुआ है भाभी? पता नहीं, सिर बहुत दर्द कर रहा है। ऐसा क्या खाया आपने जो ऐसी हालत हो गई है आपकी? इसके अंदर की सारी नेगेटिव एनर्जी निकल गई है। कैसी नेगेटिव एनर्जी? तू वो सब छोड़, तू ये देख, मैं तेरे लिए कितनी सारी ड्रेसेस लाया हूँ। ये देख, एक ये भी लाया हूँ, देख, ये तेरी भाभी के लिए साड़ी भी लाया हूँ, है ना अच्छी? और पता है जैकपॉट लगा है, ये देख, देख कितने सारे पैसे हैं। ये ले, एक काम कर, ये पैसे तू रख और अपनी सहेलियों के साथ जाके मौज करना, ठीक है? भैया, क्या है ये सब? कब छोड़ोगे लॉटरी वॉटरी का चक्कर? कोई ढंग की नौकरी कर लो आप। नहीं चाहिए मुझे ऐसे पैसे। यार तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? कुछ ना करो तो ताने मारते हो, कुछ करो तो ताने मारते हो। अब बस बहुत हो गया गीता। देख, मुझे तेरी शादी करनी है और शादी करने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा सिर्फ बाबा जी के आशीर्वाद से आएगा, समझ लो तुम दोनों। भाभी, ये कौन से बाबा के चक्कर में पड़ गए हैं आप लोग? लाडो, उस दिन नारियल से खून निकला था और बाबा जी के यहाँ भी नारियल से खून निकला था। मुझे भी पहले विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन अब तेरे भैया का सब अच्छा हो रहा है तो। नहीं भाभी, आप समझ नहीं रहे हैं। तू समझ मेरी लाडो, तेरे भैया ठीक ही कह रहे हैं, शादी करनी है ना तेरी? हाँ, शादी करनी है, पर उसके लिए आप लोग कुछ भी करोगे क्या? कैसे भी पैसे लेकर आओगे क्या? पूजा की है। भाभी, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ तो गड़बड़ है जो आप मुझे नहीं बता रहे हो। किधर लेकर जाते भैया आपको? किधर ले जाते, सिर्फ पूजा की है। अगर वो करने से कुछ अच्छा होता है तो क्या हर्ज है? हाँ, अगर सब कुछ ठीक हो जाता है तो उसमें हर्ज ही क्या है? लाडो, तू एक काम कर, तू जा अपनी पढ़ाई पूरी कर। चल बेटा, शाबाश, चलो जाओ। अंधविश्वास आम आदमी की कमजोरी है और यही कमजोरी एक अपराधी की ताकत बन जाती है। दुख तकलीफ किसे नहीं होता, पर हम उन तकलीफों का सही से आंकलन नहीं करते, उनकी वजह नहीं ढूंढते, जबकि हमारी हर तकलीफ का कारण हमारे अंदर छुपी हुई हमारी कोई कमजोरी होती है। पर नहीं, हमें तो एक आसान रास्ता चाहिए,
एक ऐसा मसीहा जो हमें इस भंवर से बाहर निकाल सके। और तब हम मिलते हैं कैसे ढोंगी पाखंडी बाबाओं से जो बदले में आपका सब कुछ लूट लेते हैं। मनोज अंधविश्वास के जाल में इस हद तक फंस चुका था कि उसे अपनी पत्नी की लाज को ही दांव पे लगा डाला। और बेचारी वीणा ये बात जान ही नहीं पाई कि एक पतिव्रता स्त्री का धर्म निभाने के चक्कर में वो खुद एक वहशी का शिकार बन रही थी। और उस वहशी बाबा के कदम यहीं रुके नहीं, देखते हैं आगे आपके भी होश उड़ जाएंगे। देखिए बाबा लीजिए। बाबा जी किस ख्याल में खोए हैं? मनोज की बहन गीता कैसी रहेगी? बहुत अच्छी रहेगी बाबा जी। बाबा जी वो अगर थोड़ा सा प्रसाद वो मुझे भी मिल जाए तो आपका भक्त भी कुछ मजा ले ले है कि नहीं? अगर आपने मुझे थोड़ा सा प्रसाद दिया तो मैं गीता को आपके कदमों में पटक दूंगा और आप उसे उठा के अपनी बाहों में भर लीजिएगा। हेलो अनिल, यार आज भी बाबा जी का बताया हुआ नंबर नहीं लगा यार। अरे निकल जाएगा यार, निकल जाएगा। कभी कभी सितारे सही नहीं बैठते हैं। और मनोज, मुझे तो लगता है कि इस समस्या कहीं कुछ बड़ी ना हो। अब क्या चाहते हैं? हाँ, जैसे आपने कहा वैसे मैंने किया। तुमने कहा मेरे अंदर कोई बुरी शक्ति है, वो भी तुमने उतरवा दी। फिर भी तुम्हारा रोना धोना खत्म नहीं हुआ ना? रोना धोना? अरे 1 हफ्ता हो चुका है और अभी तक मेरा एक भी नंबर नहीं लगा है। रोना धोना बोलती है। नंबर नंबर नंबर, हाथ जुड़वा लीजिए हमसे। देखिए, छोड़ दीजिए वो लॉटरी का चक्कर। ईमानदारी से जो भी कमाएंगे उसमें मैं गुजारा कर लूंगी। नौकरी में ना तो ये घर चलेगा और ना ही गीता की शादी होगी। मुझे तो लगता है हमें बाबा जी के पास एक बार दोबारा जाना चाहिए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी बाबा जी के पास। ये सब क्या मैं अपने लिए कर रहा हूं? देखो बीना, सिर्फ एक बार चलो, मैं कसम खाता हूं कि अगर सब कुछ ठीक हो गया ना तो जिंदगी भर तुम्हें दोबारा नहीं कहूंगा वहां जाने के लिए। सिर्फ एक बार। तम हतलम तलहिम तलहिल तलहिल तहल तलहिल में तलहाते हिल तलहिल हम तला ओल यम तलाई उम्र फल तलहिम हो मदीर सलवात तलहिल तम हिल के तहिम ले हल तलहिम तलहिल तलहिल हिल तहिम तलहिल तला। या मेरे मौला, शुक्र है आपका। देखो खून का रंग कितना हल्का हो गया है। हम अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं। बस थोड़ी सी शैतानी शक्ति बची है, एक बार हम उसे अपने कब्जे में कर लें, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। चले? चल तुम इबादत करो यहाँ पर। बिल्कुल। चल।
बाबा की जय हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि नारियल को बिना फोड़े इसके अंदर रंग कैसे भरते हैं। ये मैंने लिया इंजेक्शन, और ये नारियल के 3 मुख होते जो बहुत सॉफ्ट होते हैं। अब मैं इंजेक्शन में रंग भरूंगा। बाबा जी, फूटी तो मैंने खा ली, चिलम तो आपने पिला ही दिया था। आपकी आज्ञा हो तो मैदान मार लूं मैं। और अब धीरे से रंग डाल दो अंदर, और अब इसे आप फोड़ोगे तो इसका रंग बदल चुका होगा। मुबारक हो, मुबारक हो। हमने सारी शैतानी शक्ति को अपने कब्जे में कर लिया है। अब सब अच्छा होगा तुम्हारा। सच बाबा जी? इसे ले जा सकते हो तुम। जी बाबा जी। मीना, लेकिन बाबा जी वो पूरी शक्तियां दोबारा तंग तो नहीं करेंगी ना? मुझ पे यकीन नहीं है तुम्हें? देखो, मुझे तो पहले से यकीन था बाबा जी आपके ऊपर। हाँ, बाबा जी की जय हो। सब ठीक होगा, बाबा जी ने सब ठीक कर दिया। बाबा जी की जय हो। बाबा जी, इस प्रसाद के लिए शुक्रिया। अब ये प्रसाद तुम्हारा ही है। इसे तो मैं चख चख कर खाऊंगा बाबा जी। लेकिन मुझे गीता चाहिए। मिल गई बाबा जी, कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको तो पता ही है, मेरा दोस्त मनोज 1 नंबर का चौमुआ, बहुत आसानी से ला दूंगा आपकी बाहों में। कुछ करना नहीं है, उस बेवकूफ को सिर्फ यकीन दिलाना है कि उसके घर में शैतानी शक्तियां हैं। भाभी, भाभी, उठो भाभी, भाभी। दूध की महक। गीता, तू क्या कर रही है यहाँ पर? भाग चल, चल। भाई आप भाभी को कहाँ पर लेकर जाते हो? तू अपने काम से काम रखा कर, चल जा बाहर यहाँ से। भाई बाहर चल तू। भाई, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप भाभी को कौन से बाबा के पास लेकर जाते तू हो? अभी सोने दे, मैं सब बताता हूँ। तू चल मेरे साथ चल। उठ क्यों नहीं रही है? तू मेरे साथ चल।
भैया ये कौन सी जगह लेकर आए हो मुझे? बेटा ये बाबा जी का स्थान है और इसी जगह पर तेरी भाभी भी ठीक हुई थी और सब कुछ ठीक भी चल रहा था। लेकिन बेटा अभी कुछ दिनों से सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, मेरा एक भी नंबर नहीं लगा। मेरी एक बात मान ले, एक बार यहाँ पे अपना इलाज करा ले, सिर्फ अपने भैया के लिए। इतना तो करेगी ना अपने भैया के लिए, करेगी ना? देखो खून कितना गाढ़ा है, इसके अंदर भी शैतानी शक्ति है। पूजा करनी पड़ेगी तभी निकलेगी। जी बाबा। चलो जा बेटा जा। जिस परवरदिगार को तुम मानती हो उसे याद कर अपनी आंखें बंद कर लो, सब ठीक हो जाएगा। आंखें खोलो, ये जूस पी लो और ये साड़ी पहनकर आसन ग्रहण कर लेना। मैं भी आता हूं। आज मैं सारी शैतानी शक्तियां खत्म कर दूंगा मैं। बाबा जी पहले देख तो लीजिए कितनी शैतानी शक्तियां हैं मुझ में। इसका मतलब तूने जूस नहीं पिया? मुझसे चालाकी कर रही है, मैं तुम्हें सबक सिखाता हूं। गीता, गीता, मनोज, मनोज गीता कहाँ है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मनोज पहले बताओ गीता कहाँ है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मनोज छोड़ो मुझे, गीता कहाँ है वो बताओ। आज तुम्हें सबक सिखा के रहूंगा। तू मुझे क्या सबक सिखाएगा? गीता चुप करो। मनोज छोड़ो। मनोज तुम्हें नहीं पता ये दोस्त और तुम्हारा बाबा मिलकर तुम्हारी बहन की जिंदगी बर्बाद कर देंगे। छोड़ो मुझे गीता। मनोज, मनोज इसके अंदर काली शक्ति आ गई, इसके अंदर काली शक्ति आ गई। इसको बांधना होगा, इसको बांधना होगा। बाबा जी, अरे गीता, अरे ये क्या कर रही हो? गीता ये क्या कर रही हो तुम? अरे समझा रहे हो अपनी बहन को? गीता, गीता तो ठीक तो है ना? हाँ? पुलिस? हाँ मैंने ही बुलाया पुलिस को। इंस्पेक्टर साहब इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए, ये सब ढोंगी हैं। मैं आपको बताती हूँ, इस सिरिंज से ये ब्लड इस नारियल में डालता है और फिर लोगों के सामने फोड़ता है। ये सब ढोंग है। और इंस्पेक्टर साहब यही आदमी है वो जिसने
पत्नी को जुआरी और शराबी बना दिया और इसी ने और इस ढोंगी पापा ने मेरी इज्जत लूट ली। अरे तूने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं, छोड़ूंगा नहीं मैं। माफ कर दे। और ये बात गीता भली भांति समझ गई थी। पुलिस ने बाबा और अनिल को गिरफ्तार किया। कड़ी पूछताछ के बाद पता चला कि बाबा तो कोई बाबा था ही नहीं, वो तो अनिल के साथ मिलकर एक लॉटरी का अड्डा चलाता था और ऐसे कई भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसा चुका था। कई भोले भाले लोग अपनी मेहनत की कमाई इसके लॉटरी के अड्डे पे सौंप देते थे और अपने घर की इज्जत आबरू को बाबा के चरणों में नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत, ऊपरी साया, ये सब हमारे मन का वहम है मात्र, हमारे दिल का डर, जिन्हें ये बाबा जैसे लोग एक नाम देकर डराते हैं। सोच नकारात्मक हो या सकारात्मक, सब हमारे वश में नहीं है। हमारे साथ जो भी है, अच्छा या बुरा घटता है, ये सब हमारे कर्मों पर निर्भर करता है, ना कि किसी बाबा के चमत्कारों पर। और यही सोच लेकर गीता ने बाबा के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। आपकी जिंदगी में दुख सुख आपकी संगत पर निर्भर करते हैं। सच्चे और सही सोच के दोस्त आपकी जिंदगी संवार सकते हैं और बुरी सोच के दोस्त आपकी जिंदगी तबाह भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा मकसद अपराध को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि आपके सामने ऐसे शैतानों का चेहरा उजागर करना है। तो नजर रखिए अपने आसपास के ऐसे किरदारों पर, लोगों को आगाह कीजिए और देखते रहिए क्राइम स्टॉप। मिलते हैं अगले एपिसोड में। क्राइम स्टॉप, आप रहिए सुरक्षित। भारत माता की जय। जय हिंद।